हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज मैंने बनाया है कफ्तान कुर्ती कोटी सेट। आप देख सकते हैं इसमें हमने डोरी भी लगाया हुआ है और ये दिखने में बहुत ही प्यारा दिखता है और इसमें अच्छी गहराई भी आप देख सकते हैं फ्रेंड। और इसको हमने बहुत ही कम फैब्रिक में बनाया है। साइड से भी आप देख लीजिए कितना प्यारा लुक दिख रहा है। बैक साइड से आप देख लीजिए बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। इस वीडियो को देख के आप नाइटी भी बना सकते हैं, बट आपको फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो इसमें हमने चारों साइड से पॉम पॉम लेस लगाया हुआ है। तो लेस को हम 6 मीटर लिए थे। तो इस वीडियो को देख के आप कफ्तान को आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसकी हम कटिंग स्टिचिंग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फैब्रिक हम लिए हैं 2 मीटर। ये कॉटन का फैब्रिक है और इसको हमें लंबाई की साइड 4 फोल्ड में बिछा लेनी है। अगर आपको इसकी पैंट की कटिंग स्टिचिंग समझनी है तो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप वहां से सीख सकते हैं। तो लंबाई में फ्रेंड आपको जितना कफ्तान रखनी है आप रख सकते हैं अपने साइज के हिसाब से। तो फ्रेंड देख लीजिए, हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में बिछा लिया है और बंद भाग मेरी तरफ है। तो कफ्तान कुर्ती की लंबाई आपको जितना पसंद है आप रख सकते हैं। तो लंबाई हम रख रहे हैं 40 इंच और चौड़ाई में है 21.5 इंच। अब हमें शोल्डर लेनी है। तो शोल्डर हम ले रहे हैं 7 इंच, क्योंकि बोट नेक में बनानी है। बहुत ज़्यादा डीप नेक नहीं रहेगा। जितना हम शोल्डर ले रहे हैं उतना हमें आर्म होल लेनी है। तो आर्म होल भी लेंगे 7 इंच और इस तरह से हमें मार्किंग को सीधा रखनी है। केवल हमें मार्किंग करनी है, कटिंग नहीं करनी है। अब हमें चेस्ट का 4 पार्ट लेना है। चेस्ट है 36 इंच, तो 36 इंच का 4 पार्ट होगा 9 इंच। अब हमें ऊपर से वेस्ट का मार्क करना है। तो वेस्ट की लंबाई 14 इंच ले रहे हैं और वेस्ट है 32 इंच, तो 32 इंच का 4 पार्ट लेंगे 8 इंच और इस तरह से हमें मार्किंग करनी है। अब हमें हिप की लंबाई लेनी है। तो हिप की लंबाई है 20 इंच। अब हमें हिप की चौड़ाई लेनी है 9.5 इंच। हिप है 38 इंच, तो 38 इंच का 4 पार्ट होगा 9.5 इंच। अब हमें इस तरह से मार्किंग करनी है। तो केवल हमें मार्किंग करनी है, कटिंग नहीं करनी, बस हम फिटिंग के लिए मार्किंग कर रहे हैं। अब हमें नीचे की साइड 4 इंच पे एक मार्क करनी है कफ्तान की सिलाई के लिए। लंबाई में तो 4 से 5 इंच पे मार्किंग कर सकते हैं। अब इस मार्किंग को भी हमें इस तरह से मिला देनी है। अब हमें कपड़े को दूसरे साइड फोल्ड करके मार्किंग को छाप लेनी है। तो इस तरह से हम कपड़े को दूसरी तरफ फोल्ड करके और मार्किंग को छाप लेनी है। तो इस तरह से हमें मार्किंग को छाप लेनी है दूसरी साइड। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ। अब दूसरे साइड हल्का हल्का मार्किंग आ गया है फ्रेंड। अब इसको हम डार्क करते हैं, वीडियो में नहीं दिखाई पड़ रहा है। अभी मैं आपको मार्किंग करके दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड किस तरह से मैं कर रही हूँ। इसी तरह से हमें पीछे की साइड भी मार्किंग को छाप लेनी है। अब हमें दोबारा से उसी तरह से कपड़े को फोल्ड करनी है अपनी तरफ, जिस तरह से हमने फोल्ड किया था। अब हमें नेक की चौड़ाई लेनी है 3 इंच। लंबाई में आप 4 से 5 इंच ले सकते हैं, लेकिन मैं 4 इंच ले रही हूँ। और नीचे से भी चौड़ाई में 3 इंच ले रहे हैं। अब इस तरह से हमें मिला के एक बॉक्स बनानी है और इसमें नेक का शेप देंगे राउंड में।
तो आप अपने हिसाब से कोई भी नेक की मार्किंग कर सकते हैं। अब हमें एक चौकोर पीस कपड़ा लेना है और उसी शेप में हम कपड़े को फोल्ड करेंगे जिस तरह से हम किए थे। अब हमें इसको नीचे की साइड रखनी है और इस तरह से हमें बराबर करनी है और इसकी हम कटिंग करते हैं। तो जिस तरह से हमने नेक की मार्किंग किया हुआ उसी तरह से हमें कटिंग करनी है। तो ये हमारी नेक पट्टी कटिंग हो चुकी है। अब हमें 1 इंच कपड़े को बढ़ा के कटिंग करनी है। तो ये नेक पट्टी हमारा कटिंग हो चुका है, आप देख सकते हैं फ्रेंड। अब मैं आपको कफ्तान को सिल के बताऊंगी। तो इस तरह से पट्टी को हमें पहले किनारे की साइड फोल्ड करके सिलाई लगानी है, फिर उसके बाद नेक के ऊपर रख के और चारों साइड से हमें बीच में पिन से पिन अप करनी है जिस तरह से हमारा नेक बना हुआ है और सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड इसमें हम छोटा छोटा कट लगाएंगे और पट्टी को हमें अंदर की तरफ फोल्ड करनी है। फोल्ड करने के बाद से इसमें हम एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे पूरे नेक में। तो आप देख सकते हैं हमने सिलाई लगा दिया है और यहाँ पे हमें अंदर की साइड तुरपाई लगानी है। अब हमें सेंटर मार्क करनी है। सेंटर में हमें एक होल करना है डोरी डालने के लिए और यहाँ पे सेंटर में हमें मार्किंग करनी है। तो सेंटर में हम 10 इंच ले रहे हैं और एक चौकोर पीस कपड़ा लेंगे जिसकी लंबाई चौड़ाई 2-2 इंच है और कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड करनी है और सेंटर में कट करेंगे। तो जितना हमारा ब्लाउज में आई बनता है उतनी कटिंग हमें करनी है और चारों साइड से कपड़े को हमें सिलाई लगानी है और इस तरह से हमें सेंटर में रख के चारों साइड सिलाई लगाने के बाद से अब इस पे हम कटिंग करेंगे हल्का सा और कपड़े को हमें अंदर की तरफ फोल्ड करनी है। फोल्ड करने के बाद से उसके ऊपर हमें फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। तो आप देख सकते हैं जितना हमारे ब्लाउज में आई बनता है उतने ही होल हुआ इसमें। हमने चारों साइड से सिलाई लगा लिया है। तो यहाँ पे हमें कफ्तान में डोरी लगानी है। तो जो हमने वेस्ट की मार्किंग की थी 16 इंच आया था फ्रेंड, उसी के ऊपर हमें पट्टी को लगानी है। तो पट्टी की चौड़ाई हम लिए हैं 3 इंच और लंबाई में लिए हैं 18 इंच। 1-1 इंच हमारा दोनों साइड सिलाई में चला जाएगा नीचे ऊपर। तो हमें इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है दोनों पट्टी में। अब हमें कुर्ती को लेनी है। तो ये रहा फ्रेंड हमारा वेस्ट का मार्क। तो इस मार्किंग को हमें डार्क करनी है, इतना डार्क करनी है कि नीचे की साइड इसकी मार्किंग छप जाए। तो देख लीजिए इसकी मार्किंग नीचे की साइड आ गई है हल्की हल्की। अब इसको हम डार्क करते हैं 16 इंच में। तो हमें मार्किंग को डार्क करनी है 16 इंच तक। यहाँ पे हमारा पट्टी लगेगा। इसी तरह से हमें फ्रंट और बैक पार्ट में मार्किंग कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड हमने फ्रंट और बैक पार्ट में मार्किंग कर लिया है पट्टी लगाने के लिए। तो दोनों मार्किंग हम 16-16 इंच पे किए हैं। अब हमें यहाँ पे डोरी डालने के लिए पट्टी को सिलनी है। तो पट्टी को हमें इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करनी है और मार्किंग के बिल्कुल सेंटर में रख के सिलाई लगाएंगे। तो कुर्ती को हमें उल्टा रखनी है और पट्टी को सीधा रखनी है। हमें सिलाई लगानी है पूरे पट्टी में 16 इंच तक जितना हमने मार्क किया था। अब हमें यहीं से सिलाई को लॉक कर देनी है और दूसरे साइड भी सिलाई लगाएंगे पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए। सिलाई को हमें लास्ट में और शुरुआत में लॉक करनी है अच्छे से और धागे को यहाँ से कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड हमारे एक पार्ट में पट्टी लग चुकी है अंदर की साइड। तो ये आप देख सकते हैं दोनों साइड हमने
छोड़ दिया है डोरी डालने के लिए। अब इसी तरह से हमें बैक पार्ट में भी पट्टी को सिल लेनी है। तो आप देख सकते हैं हमने दोनों साइड पट्टी को सिल लिया है। अब हमें यहाँ पे चारों तरफ कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है पूरे कुर्ती में। और इसमें हमें लेस भी लगानी है। तो लेस हम लिए 6 मीटर और इसके चारों साइड में हमें लेस को रख के सिलाई लगानी है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, हमने सिलाई लगा लिया है पूरे कुर्ती में। और कुर्ती को हमें इस तरह से बराबर रखनी है। हमारे कुर्ती का कोना बराबर होना चाहिए चारों साइड से, तभी हमारे कफ्तान कुर्ती में फिटिंग अच्छे से आएगी। और यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे फिटिंग का। तो जो हमने मार्क किया था उसी के ऊपर हमें मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले हमें कपड़े को पिन से पिन अप करनी है ताकि सिलाई करते वक्त इधर उधर हमारा कपड़ा खिसके ना। तो दोनों साइड हमें पिन से पिन अप करनी है और मार्किंग के 1/2 इंच किनारे पे हमें सिलाई लगानी है। तो आप देख सकते हैं हमने दोनों साइड सिलाई लगा दिया है और पिन को यहाँ से बाहर निकालेंगे। अब हमें कुर्ती को उल्टा करनी है और इसमें डोरी डालेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे दोनों साइड से ये होल दिखाई दे रहा है, इसी में हमें डोरी डालनी है। अब हमें कुर्ती को सीधा करनी है और इसमें डोरी डालनी है। तो फ्रेंड ये रहा हमारा डोरी, ये हमारे प्लाजो में से निकला हुआ था और यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। बाद में सुई धागे से इसको टक कर लेंगे लटकन को। अब सेंटर से हमें डोरी को डालनी है और अंदर की तरफ से डोरी को डालनी है। तो उल्टे साइड में इस तरह से हमें सेफ्टी पिन को दूसरे वाले पट्टी के अंदर डालनी है और सेफ्टी पिन हमारा फ्रंट पार्ट की साइड निकलेगा। तो देख लीजिए फ्रेंड, हमने फ्रंट पार्ट की तरफ डोरी को निकाल दिया है। अब हमें डोरी को खींच के बराबर करनी है। तो इस तरह से आप डोरी को खींच के अपनी फिटिंग के हिसाब से बांध सकते हैं। और बांधने में लटकन को सुई धागे से टक करूंगी। तो फ्रेंड देख लीजिए हमारे कुर्ती का फाइनल लुक आपको कैसा लगा।